यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। 2-3 दिन लगातार मैं बना नहीं पाई ब्लॉग। इसका कारण यही है कि मेरे थोड़ा-सा कान में प्रॉब्लम चल रही है। क्या इन्फेक्शन है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर को दिखाया, पहले मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उनकी मेडिसिन ली। उसके बाद मैंने प्राइवेट डॉक्टर को किसी को दिखाया है और उनकी मेडिसिन मेरी चल रही है अभी। तो कान में थोड़ा-सा कुछ बंद सा लग रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। अभी देखो धीरे-धीरे थोड़ा सुधार हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे को 4 दिन बाद फिर दिखाना है। चलो सुबह-सुबह मैं बीमारी की बात नहीं करती और आप लोगों से बात करती हूँ कि कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें सभी, यही भगवान से प्रेयर करते हैं। मेरे को देखने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, हमेशा खुश रहे, ये मैं हाँ भगवान की हर प्रार्थना में आप लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ। और इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक विचार आया कि आदमी का बड़ा हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है बड़ा होना, लेकिन मानसिकता बड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से बड़ा होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उनकी मानसिकता बड़ी होनी चाहिए। मतलब अपने मन के अंदर जो उसके विचार आते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होने चाहिए। विचार आते हैं या कोई कुछ भी बारे में वो थिंकिंग करता है, सोचता है, वो सब बड़ी सोच बड़ी रखनी चाहिए आदमी की। आदमी की सोच बड़ी हो तो निश्चित रूप से आदमी बड़ा बनता है। अगर बड़ा होके भी अगर सोच छोटी है तो फिर वो बड़ा होना एकदम बेकार है। इसलिए मानसिकता में परिवर्तन की आवश्यकता है। आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी कुछ सोचो तो कुछ बड़ा ही सोचो, छोटा नहीं सोचो। क्योंकि सोच में आपके विशालता आना ज़रूरी है। विशाल मतलब ये कहूँगी कि बहुत ऊँची सोच होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बच्चों को जब नॉलेज देती थी तो हमेशा कहती थी कि आप अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आरएएस तो बन ही जाओगे, वो वाली बात है। मैं ये बच्चों को पढ़ाते हुए बच्चों को बताती थी। लेकिन मेरा कहने का मतलब आपका तीर बहुत ऊँचा, आपका निशाना बहुत ऊपर होना चाहिए। अगर वो निशाना चूक भी गया तो आस-पास ही रहेगा, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। इसलिए आपका जो निशाना है वो ऊपर रखिए और अपनी सोच बड़ी रखिए। अपना खान-पान अच्छा रखिए, अपनी सोच बड़ी रखिए और अपनी सोच के अंदर है ना निम्न विचारों को आने ही ना दें, किसी के प्रति। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी सदस्यों के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनकी सोच में परिवर्तन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको मतलब आप उनको ऐसे हेल्प कर सकते हो कि आप जब अपनी सोच अपनी ऊँची रखें। जैसे कि कोई बहुत छोटा सोचते हैं। बड़े-बड़े घरों में मैंने देखा है कि लोगों की सोच बहुत छोटी होती है कि मैं अभी इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे पर्याप्त उदाहरण तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि सोच है वो बहुत बड़ी ऊँची होनी चाहिए। अ, सोच ऊँची होगी तो निश्चित रूप से हम बड़े हैं और अगर आप बड़े होके भी सोच नीची है तो हम बड़े हैं ही नहीं, किस चीज़ के बड़े हम? जब हमारी सोच इतनी छोटी है, हम सोचता इतने छोटे हैं। कुछ लोग तो इतना मतलब कंजूसी करते हैं लाइफ़ में कि मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ों को बटोर-बटोर के रखना, जैसे अगली पीढ़ी के लिए बटोर के रख रहे हों और अपनी ज़िंदगी को इतनी निम्न स्तर पे लेके आ जाते हैं कि मतलब उनके पास खूब पैसा होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को इतना निम्न स्तर पे लेके आ जाते हैं कि बस वो मतलब उनकी लाइफ़ तो ऐसे कटती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा-सा उससे ऊपर समझ लो। तो वो इस तरह से जीते हैं और बाकी बचा के सारा पैसा रखना चाहते हैं अगली पीढ़ी के लिए। तो अगली पीढ़ी को किसने देखा है? मेरा कहने का मतलब है, मेरा एक दिन पहले भी मैंने बोला था, "पूत कपूत तो क्यों धन संचयी और पूत सपूत तो क्यों धन संचयी।" मेरा कहने का मतलब है धन का संचय अगर आप करना चाहते हो, आप सोचते हो मैं कंजूसी करके मैं जैसे कि एक आलू की सब्ज़ी खा के पूरा जीवन निकाल दूँगा और मतलब वो खूब पैसे बचा के रखूँगा, बचत बहुत ज़रूरी है। तो बचत हाँ, बचत कुछ कामों के लिए जैसे हेल्थ वगैरह के लिए ज़रूरी है थोड़ी बचत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने अपने खान-पान उनका सबको निम्न स्तर पे ले आएँ और बचत करने में लगे हुए हों। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको धन के संचय की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी सोच बड़ी रखनी है। आपको अपनी जो स्टैंडर्ड है धन का, रहन-सहन का स्तर ऊपर रखना है।
वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और अपनी सोच के अंदर अच्छे विचार आने चाहिए। किसी के प्रति मतलब गंदे विचार हमारे आने ही नहीं चाहिए। हमारा जो ऑरा है ना, वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। अगर ऑरा क्लीन रहेगा तो आपके चेहरे पे चमक रहेगी हमेशा। अगर आपके ऑरा खराब रहेगा, जैसे आप अंदर से सोचते रहोगे, इसको तो मैं मज़ा चखाऊँगी, ऊपर से बोलो मीठा-मीठा बोलोगे, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, लेकिन अंदर-अंदर आपके ऐसा लगेगा, इसको मैं बताती हूँ, है ना? लेकिन तो वो उससे क्या, आपका ऑरा खराब हो जाएगा। ऑरा खराब होने से आपके जो चेहरे की जो चमक है वो चली जाएगी, बहुत जल्दी आपको बुढ़ापा आ जाएगा, आपकी उम्र कम हो जाएगी। तो इसलिए क्यों ना हम इन चीज़ों पे सोचें कि हम अपना ऑरा क्लीन रखें, विचार हमारे अंदर सबके लिए अच्छे रखें। अच्छे विचारों से सुसज्जित जब आप कहीं निकलते हो तो आपका व्यक्तित्व जो दूसरों को आकर्षित करता हुआ नज़र आता है। आप कभी भी आज़मा के देखेंगे, जब आप अपने सकारात्मक विचारों के साथ कहीं भी जाते हो, तो आपका जो एक महफ़िल के अंदर अलग ही दिखाई देते हो। और हल्की-सी मुस्कान होती है आपके चेहरे पे और संतुष्टि होती है। जो संतोष आपके चेहरे पे होना ज़रूरी बहुत होता है, वो संतोष होता है आपके चेहरे पे। आपको ये लगता नहीं, किसी चीज़ का मलाल नहीं रहता। क्योंकि जब कहते हैं, जब लास्ट समय में जब लता मंगेशकर ने भी कहा था कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, इतना अच्छा महल जैसा घर है, लेकिन आज मेरी लाइफ़ है वो हॉस्पिटल के बेड के बीच में रह गई। मेरे पास इतने अच्छे-अच्छे कपड़े हैं मेरे कबर्ड के अंदर, लेकिन आज मैं उस हॉस्पिटल के गाउन में ही रह रही हूँ। जैसे तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा कोई मलाल नहीं होना चाहिए हमें। हमें ज़िंदगी को इतना अच्छे से जीना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि लता मंगेशकर ने ज़िंदगी जी नहीं होगी, उनकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। वो तो हमारे लिए स्वर कोकिला नाम से हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है, जो मतलब मतलब ये कहूँगी कि ऐसा मतलब व्यक्तित्व बहुत कम आता है। तो ऐसा व्यक्तित्व थी और हम उनको नतमस्तक होके नमन करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हमें ज़िंदगी को ऐसे जीना चाहिए, लेकिन ऐसे ज़िंदगी जीना चाहिए कि लोग कहे कि अरे यार! क्या व्यक्तित्व था, चला गया। दिखावे के लिए नहीं, वो अंदर से, हमारे अंतरात्मा से निकलना चाहिए। क्योंकि जब पर्दा हट भी जाए तो तालियाँ बजती रही, ये ध्यान रखो, है ना? नहीं, पर्दा गिर भी जाए तो। मेरे कहने का मतलब, जब हम अभिनय करते हैं और अभिनय में जब पर्दा गिर जाता है ना, गिरने के बाद भी कई देर तक तालियाँ बजती रही, ऐसा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए, ऐसे हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। इसलिए मेरा यही कहना है कि अच्छी सोच के साथ, ऊँचे विचारों के साथ अपना जीवन यापन करें। और स्वाभिमान होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। स्वाभिमान को दाँव पे ना लगाएँ कभी। ऐसा नहीं है कि विनम्र तो होना चाहिए, लेकिन अति विनम्रता कि कोई हमारे गर्दन पे पाँव रख के आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा स्वाभिमान हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए। स्वाभिमान मरने नहीं देना चाहिए कभी भी। स्वाभिमान के साथ जीता हुआ आदमी एक अलग ही नज़र आता है। ऐसे व्यक्तित्व आप अगर देखेंगे, आगे इतिहास में भी ऐसे व्यक्तित्व देखेंगे तो आपको बहुत से व्यक्तित्व ऐसे नज़र आएँगे, जिन्होंने स्वाभिमान के साथ अपनी ज़िंदगी को व्यतीत किया है। और स्वाभिमान के साथ-साथ आप तरक्की करते रहो, तरक्की करो, मैं ये नहीं कहती आप तरक्की ना करो, आप तरक्की करते रहो और अपने जो दृष्टिकोण को व्यापक रखो, अपना जो दृष्टिकोण है उसको व्यापक रखो, उसको संकुचित नहीं होने दो। हमारा दृष्टिकोण व्यापक व्यापक रहेगा तो निश्चित रूप से आप दिन-प्रतिदिन प्रगति करते जाएँगे। इतना इसके साथ मैं एक बात आपको बहुत ज़्यादा दोहराना चाहूँगी कि अ, हमें मतलब अगर आप सक्षम हो, सबसे पहला शब्द मैं आपको बोलूँगी, अगर आप सक्षम हो, तो किसी से लेने की मत सोचो, किसी को देने की सोचो। क्योंकि है ना, हम अक्सर क्या करते हैं, हमारे पास होता है, हम मतलब हमारे पास सक्षम भी होते हैं हम हर चीज़ के लिए, लेकिन हम दूसरों से आप हाथ फैला के माँगने की इच्छा रखते हैं। ये ऐसा नहीं रखना चाहिए, हमें कुछ देने का होना चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो। मैं ये नहीं कहती कि कोई आर्थिक उससे जूझ रहा हो और उसको माँगना भी पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह रही मैं। मेरा कहने का मतलब, अगर आप सक्षम हो, तो फिर आपको जो माँगने की नहीं रखनी चाहिए, आपको देने की अपने अंदर वो जगानी चाहिए। आप किसी को कुछ देते हैं, तो भगवान उसको चौगुना करके आपके आपके पास वापस भेजता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए। अगर आप किसी को देते हैं, तो भगवान चौगुना करके आपके पास वापस भेजता है। इसलिए हमेशा देने का सामर्थ्य रखना चाहिए और ऐसा सक्षम बनाना चाहिए अपने आप को कि हम दे सकें, किसी की सेवा कर सकें।
आज के विचार मेरे जो दिमाग में आते हैं सुबह-सुबह, तो मैं आपको बता देती हूँ। और आपको हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना आए। तो लेकिन अब मैं बताना चाहती हूँ कि आज जियाना की जो फ्रेंड है वो आ रही है, कियारा आ रही है, तो जियाना उसको स्टेशन पे रिसीव करने गई है। और बस अब जियाना बहुत खुश है। आज सुबह-सुबह कॉल करके बोला, नानी मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो मेरी फ्रेंड आ रही है, बहुत बहुत खुश है आज वो। तो आज वो लेने गई हैं, तो बस 2-3 दिन जब तक वो रहेगी तो जियाना बहुत खुश रहेगी, और मुझे जियाना की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं लगता। तो बहुत अच्छी बात है। और बस इसके साथ ही निधि का भी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। नदिया रानी अभी आई नहीं हैं, उसके आने का भी हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। वो शायद 12-13 तक आएगी, तो उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके साथ बस अपडेट यही है, चेतन और मोनिका भी आने वाले हैं, लेकिन वो 15 के बाद आएँगे, 15 के बाद आएँगे। थोड़ा उनके 15 को मोनिका के भाई के फ्लैट का इनॉग्रेशन है, तो उसके बाद में वो लोग आएँगे। तो उसके बाद में पूरी फैमिली हम साथ होंगी, और आपको अच्छे-अच्छे ब्लॉग बच्चों के देखने को मिलेंगे, और हमारी भी आपसे बातचीत आपको देखने को मिलेगी। और बस अभी तो मैं अकेले बैठे-बैठे आपको बोर करती रहती हूँ। आप सोचते होंगे ज्ञान बाँटती हैं, तो फिर मैं समझ में नहीं आता कि आप लोगों से कैसे रूबरू हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठे-बैठे सुबह-सुबह आपसे बतियाने लग गई।